तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैली के अंदर में हम लोग कैसे एक नई कंपनी क्रिएट करें और उसको कैसे हम लोग जो है उसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और कैसे हम डेटा फोल्डर का पाथ चेंज करके अपने डेटा को किसी अलग जगह पर सेव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं कि कैसे टैली के अंदर में कंपनी जो है वो क्रिएट की जाती है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें ऑल्ट के प्रेस करना होगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम माउस टैब से भी जा सकते हैं। ऑल्ट के पे जाने के बाद हमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पर जाके क्रिएट पे क्लिक करना होगा। इसकी एक शॉर्ट कमांड भी है ऑल्ट सी, जो कि आप गेटवे ऑफ टैली से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं टैली का मैंने एक फोल्डर बना रखा है डी टैली डेटा। आप चाहें तो यहाँ से इसको चेंज करके सी अंडरस्कोर कॉलन एंड बार एंड टैली डेटा भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है एक नया फोल्डर पाथ जो है वो बन जाएगा। बट अगर आपको नहीं बनाना है तो आप पुराने पाथ को ही यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने नया बनाया तो अब सी ड्राइव में टैली डेटा के नाम का एक फोल्डर बन जाएगा बाय डिफॉल्ट, और जिसमें जाकर ये डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको कंपनी का नाम रखना है, तो सब यहाँ पे कंपनी का नाम डालते हैं, टैली सॉल्यूशन लिमिटेड। ये आपका बाय डिफॉल्ट मेलिंग नेम हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है एड्रेस की, तो एड्रेस में हम एड्रेस डाल देते हैं नोएडा यूपी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कंट्री ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इंडिया हो जाएगा। अब बात आती है पिन कोड की, तो नोएडा का पिन कोड है 201301। अब बात आती है टेलीफोन नंबर की। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है और आप लैंडलाइन नंबर यूज कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर डाल दीजिए। जैसा कि मैं यहाँ पे एक लैंडलाइन नंबर डाल देता हूँ 122358। उसके बाद बात आती है मोबाइल नंबर की। अगर आप मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को अंकित कर दीजिए, जो कि आपके इनवॉइसेस के ऊपर भी डिस्प्ले करना होगा आपको, ताकि आपके वेंडर्स आपको जो है कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद बारी आती है ईमेल आईडी की, तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी जो है वो अंकित कर दीजिए। और अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पर वेबसाइट का भी जो है वो लिंक जो है डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग और बुक्स की बिगिनिंग की डेट डालनी है। उसके बाद आपको टैली वॉल्ट का पासवर्ड सेट करना है, जो कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। अगर आपको इसको सेट करना है तो आप इसको यस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको नो भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूजर कंट्रोल एक्सेस टू कंपनी डेटा। जी हाँ, इसको आप जरूर यूज करिए। इसको यूज करने का आपको बेनिफिट क्या रहता है कि यहाँ पर आपकी टैली सिक्योर हो जाती है, एंड उसके साथ साथ आप यूजर्स को भी जो है टैली के डेटा को ऑथराइजेशन में आपको हेल्प करती है। आप कहेंगे यूजर ऑथराइजेशन, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर टैली का पासवर्ड क्रिएट किया, तो यहाँ पर टैली का एक एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड क्रिएट होगा। जैसे कि इसका यूजर ने मैंने एडमिन डाल दिया एंड पासवर्ड 123 डाल दिया, 123 डाल दिया। अब यहाँ पर डालने के बाद आपका ये एडमिन लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आप इसके अंदर में चाइल्ड लॉगिन भी बना सकते हैं। मतलब कि जैसे आपने ऑफिस में मैनेजर को एडमिन यूजर दे दिया, या एडमिन यूजर है जो एक ही बंदे के पास रहा, जो आपका आईटी हेड है, ये जो आपका अकाउंट्स हेड है। उसके बाद आपने जिन जिन लोगों को अलग अलग यूजर बना के देने हैं उनके नाम पे बना सकते हैं, जिससे कि आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि टैली में जो बंदा एंट्री डाल रहा है वो एंट्री जो है आपकी किस व्यक्ति ने डाली है, और अगर कोई गलती हुई है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टैली के ऑडिट ट्रेल का फीचर यूज करना है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। एंड उसके बाद एक अलग ऑप्शन है कि टैली को अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन नहीं है, आप उसको एजुकेशनल मोड में रन करना चाहते हैं, तो आप इसको नो रखिएगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको हमेशा जो है वो लाइसेंस वर्जन में ही चलाना है, तो आप इसको यस कर देगा। मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप इसको हमेशा नो करके चलिएगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे करेंसी की कॉन्फ़िगरेशन है, एंड देन उसके बाद इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए एक्सेप्ट करने के बाद आपसे वो फर्स्ट टाइम लॉगिन करवाएगा। यहाँ बाय डिफॉल्ट उसने यूजर नेम जो है वो एडमिन पकड़ा है, एंड उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर पासवर्ड जो है वो डालना है। तो पासवर्ड हमने डाला था 123। तो ये पासवर्ड जैसे ही आप अनेबल करेंगे तो कंपनी देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ आपके पास आ रहा है, कंपनी क्रिएटेड जो है वो सक्सेसफुली कंपनी जो है वो क्रिएट हो गई है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। कंपनी क्रिएट करने के बाद 3 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एकदम ज़रूरी रहती हैं, जिनको आपको करना होता है। बाकी चाहे तो आप अदर कॉन्फ़िगरेशन को अभी के लिए आप स्किप भी कर सकते हैं और आगे जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े उसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये 3 कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सबसे पहली है अकाउंटिंग, दूसरी है इन्वेंट्री और तीसरी
कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है टैक्सेशन। ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन आपको इमीडिएटली करनी पड़ती हैं, जो कि आपकी बिलिंग और आपके टैक्सेशन लाइक जीएसटी रिटर्न्स में या आपकी टीडीएस रिटर्न में आपकी हेल्प करेगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है आप ज़रूर कर लीजिएगा टैली को क्रिएट करने के तुरंत बाद। जैसा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यस लिखा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल हमें करने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। उसके बाद अगले टैब पे जाएंगे तो यहाँ से वो पूछ रहा है आपसे कि आप बिलों को आप जो भी एंट्री टैली के अंदर डालेंगे, इधर सेल्स, परचेज, पेमेंट किसी टाइप की, उसको बिल वाइज आपको एलोकेट करना है और मेंटेन करना है। तो इस ऑप्शन को आप यस ही रखिए, बिकॉज आपको आउटस्टैंडिंग और एजिंग बनाने के अंदर में ये बहुत यूज आने वाला है। बिल वाइज आप इससे पेमेंट और बिल को आपस में नॉक ऑफ करके उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कॉस्ट सेंटर की। कॉस्ट सेंटर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपनी कंपनी में दो अलग तरीके के बिजनेस चला रहे हैं। जैसे आप किसी दो तरीके के आपके डिपो हैं या आपके दो डिफरेंट तरीके के बिजनेस हैं, जहाँ पे एक तरफ आप सर्विस कर रहे हैं या एक तरफ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या दो अलग अलग लाइक एक तरफ आप प्लास्टिक का काम करते हैं एंड दूसरी तरफ आप वुडन का काम करते हैं। तो आप दोनों के अलग अलग कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं, जहाँ की दोनों बिजनेस की कॉस्ट को आप अलग अलग एंड रिवेन्यू को अलग अलग जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो आपको दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी और दोनों के एक्सपेंडिचर ईजिली ट्रैक हो जाएंगे। तो अभी के लिए मैं इसको नो कर दे रहा हूँ। इसका डिटेल्ड वीडियो अब मैं आपके साथ आगे शेयर कर दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि टैली में कॉस्ट सेंटर जो है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन्वेंट्री मॉड्यूल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर ही आप जो है अपनी सारी आइटम्स और क्रिएट करेंगे। तो इसको हम आप यस रखेंगे। अगर आपका सर्विस है तो आप इसको नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेंट्री मॉड्यूल यस रहेगा। उसके अंदर इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री यस रहेगा, क्योंकि आप अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री को इंटीग्रेट करेंगे। उसके साथ साथ ही आप प्राइस लेवल मल्टीपल यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए। इसके अंदर क्या होगा, आप सिस्टम में प्राइस लिस्ट बना सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर आइटम के साथ आप टैग कर सकते हैं। आप अपने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग अलग प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। तो ये वो ऑप्शन दिया गया है। तो इसको आप अगर यस कर देंगे तो प्राइस लेवल जो है आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने इसको नो किया हुआ है। आप बैच वाइज जो है आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपके पास एक ही टाइप का प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल बैचेस का आता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए आपको इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। बट याद रखिएगा, जब भी आप इन्वेंट्री एंटर करेंगे तो आपको बैच की पूरी डिटेल जो है इसके अंदर में मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद अगला ऑप्शन है डिस्काउंट कॉलम को एनेबल करने का एंड एक्चुअल और बिल क्वांटिटी के कॉलम को इनवॉइस में शो करने का। तो बाय डिफॉल्ट जो है इसको मैंने नो किया हुआ है, क्योंकि अभी इसकी ऐसी जो है वो नीड नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टैक्सेशन ये एक मेन पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। अनेबल गुड्स एंड सर्विस। जी हाँ, बिल्कुल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इनकेस अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इसको नो करके आगे भी बढ़ सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस आप सबके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रहता है, तो आप इसको यस करिए। अब जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वो आपसे स्टेट पूछ रहा है, जो कि उन्होंने बाय डिफॉल्ट आपके रजिस्टर्ड एड्रेस जो हमने टैली क्रिएट करते हुए डाला था वहाँ से उठा लिया है। अगला ऑप्शन वो आपसे आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर रेगुलर लिया है। अगर आप कंपोजिशन में है या एसईजेड सप्लायर है तो आप उसको भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी। तो अगर आप किसी अदर टेरिटरी का एससी हैं तो आप उसको नो कर यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको जो है नो भी कर सकते हैं। एंड तो दोस्तों उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर अपना जो है जीएसटी नंबर जो है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमारा जो जीएसटी नंबर है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं 09 ABCFB5354Q1ZCT। तो मैंने एक टेम्परेरी जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल दिया है। अभी के लिए वो आपको गलत शो करेगा, बट आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए और अपना सही जीएसटी नंबर डालिएगा। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है कि आपकी जीएसटी रिटर्न की फ्रीक्वेंसी जो कि मंथली या क्वार्टरली है, आप उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मंथली कर दे रहा हूँ। अगर उसके बाद आप अगर टैली को अपनी जीएसटी पोर्टल से कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने जीएसटी पोर्टल का यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, जिससे कि डायरेक्टली जेसन जो है आपके जीएसटी पोर्टल के ऊपर जो है वो अपलोड हो जाएगा। अगर आप वो करना चाहते हैं तो इस डिटेल को यहाँ फिल कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। अब आपके ऊपर अगर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे इसको यस कर दीजिए एंड यहाँ पर उसकी डिटेल सबमिट कर दीजिए कि आपकी ई इनवॉइसिंग जो है उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। साथ ही साथ अगर आप ईवे बिल जो है करते हैं तो उसके लिए आप इसको यस करके आगे चल सकते हैं एंड इसको एक्सेप्ट करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद आगे अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है सेट एंड अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। अब इसके अंदर में क्या होता है कि कंपनी में जो है आप जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आप HSN कोड एंड अदर डिटेल्स जीएसटी रेट वगैरह डालेंगे। तो इसको आप यहाँ पर मत डालिए,
यहाँ पर ये एक जनरल वे में डाल दी जाती है, बट ये आपको यहाँ नहीं डालनी है। जब आप टैली में आइटम्स क्रिएट करेंगे तो आइटम्स या आइटम के जो ग्रुप होंगे उसके अंदर में जाके आप जीएसटी की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वहाँ कीजिएगा, जिससे कि आपको इनवॉइसिंग में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसको अभी के लिए यहाँ नो कर दीजिए। एंड आगे मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा जिसमें हम पूरा आपको इन्वेंट्री मास्टर में आपको बताऊँगा, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे आपके पास आती है टीडीएस की कॉन्फ़िगरेशन। इसे आप यस करिए अगर आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं, नहीं डिडक्ट करते हैं नो करिए। अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आप जीएसटी अपना टीडीएस नंबर डाल दीजिए। कंपनी है तो इसको कंपनी कर दीजिए, नहीं तो इंडिविजुअल कर दीजिए। लोकेशन ब्रांच कुछ है तो आप डाल दीजिए, वरना खाली छोड़ दीजिए। एंड यहाँ पे अगला ऑप्शन जो है ये एक बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेट एंड अल्टर द डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। अब ये डिटेल क्या है कि अगर आप जो है टीडीएस रिटर्न को सिमिलरली टैली के थ्रू फाइल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर आपको जो आपके टीडीएस में ट्रेसरस पोर्टल पर आपके ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे जिनके जीएसटी डीएससी के थ्रू जो है आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ भरनी है। अदरवाइज आप अगर ये यहाँ से नहीं करते हैं, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो आप इसको ब्लैंक छोड़कर आगे भी बढ़ सकते हैं। तो मैं इसको अभी के लिए ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, इसको मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद जो है दो एग्जम्पशन है रेट की। अगर आपकी टीडीएस रेट की कोई एग्जम्पशन है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं, और अगर आप गुड्स के ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और इसको करके आगे बढ़ सकते हैं। एंड इसको आप सेव कर देंगे। तो जैसे आप इसको सेव करेंगे तो देखिए टैली सॉल्यूशन नाम की यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गई है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पूरा डिस्प्ले बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, आपको बैलेंस शीट दिखाई दे रही होगी। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो नेक्स्ट स्टेप ये रहता है कि आपको इसके अंदर में करना क्या होता है, आपको जो है यहाँ पर जाकर मास्टर क्रिएट करने होते हैं, लेजर क्रिएट करने होते हैं। तो उस पूरे के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम बाकी डिटेल जो है पूरी समझा देंगे। अब इसके अंदर में एक दूसरी कॉन्फ़िगरेशन जो टैली को क्रिएट करते मैंने आपको बताया था, यूजर कंट्रोल। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें ऑल्ट के करके यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद हमें यहाँ पर यूजर, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूजर मैनेजमेंट का आपको एक टैब दिखेगा। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे यूजर्स एंड पासवर्ड्स एंड चेंज यूजर एंड चेंज पासवर्ड। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यूजर एंड पासवर्ड में जाना है, कंपनी सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कंपनी में आपने एक एडमिन यूजर बनाया जिससे हम ये टैली अभी बना के चला रहे हैं। अब आपकी कंपनी में कोई एक पर्सन है जिनका मान लीजिए नाम है राम, तो आपने सबसे पहले उसका क्या करना है, रोल सिलेक्ट करना है। रोल सिलेक्ट का मतलब कि ऑनर मतलब कि उसके पास सारे राइट हो जाएंगे जो एडमिन के पास रहते हैं, या डेटा एंट्री मतलब उसके पास लिमिटेड राइट्स होंगे जिसके अंदर आप उसको कई सारे एक्सेस जो हैं वो बंद कर सकते हैं। तो और इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप चाहे उसको ऑनर में रखिए चाहे डेटा एंट्री में, बट जब कभी भी वो एंट्री करेगा तो उस एंट्री पे उसका नाम छप के आएगा राम। अब आप कहेंगे कंपनी में 4 राम है 5 राम है, तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पर जाइए। सबसे पहले मान लीजिए आप उसको राइट सारे दे रहे हैं तो आपने इसको ऑनर ही ले लिया। अब आपने उसको यूजर ने बनाया राम कुमार। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, उसकी एम्प्लॉय आईडी डाल दिए, जैसे कि जो कि सबकी अलग अलग होती है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 2 3, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर आप इसका अभी के लिए कुछ भी डाल दीजिए, बाद में चाहे तो अपना पासवर्ड जो है खुद से चेंज कर सकते हैं। इसको आप एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, आप इसको सेव कर दीजिए। अब मैं आपको इसका यूज बताता हूँ। ये करने के बाद आप बाहर आइए, ठीक है, ऑल्ट F3 करिए। F3 करने के बाद आप अपनी इस कंपनी को जो है वो यहाँ से जाके शट कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब आप देखिए कि आपकी सारी कंपनियां बंद है, सिर्फ आपकी कंपनी दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पे मैंने उसका पासवर्ड क्या डाला था, यूजर नेम डाला था राम कुमार 1 2 3 और पासवर्ड डाला था 1 2 3। देखिए अब ये राम कुमार के पासवर्ड से जो है कंपनी जो है वो बन गई है। अब तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे उसके बाद जो है आपकी ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पर जाकर जो है आप अपनी कंपनी की आगे की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे हम आपको नए वीडियो के साथ, जहाँ पर आपको हम आगे की जो है अलग बातें जो है वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि कंपनी क्रिएट करने के बाद आप लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप इन्वेंट्री की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम जो है वो अगले अपने वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि आगे का स्टेप जो है वो कैसे
फॉलो करके इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो तब तक दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और जल्दी हम मिलेंगे आपको अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।